हालेलुया। यहोवा मेरा बादशाह करता भला सदा। मेरे प्रिय परमेश्वर हमारे लिए सर्वदा भलाई को रखता है। ये हम मनुष्य हैं जो अपनी अभिलाषाओं में फंसकर हम तकलीफ में जाते हैं, समस्या में जाते हैं, वरना परमेश्वर ने हमारे लिए हानि नहीं रखी है, परमेश्वर ने हमारे नुकसान नहीं रखा है। परमेश्वर की योजना हमें आशीषित करने की है। परमेश्वर ने हमें आशीषित रहने के लिए बुलाया है और इसलिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के हाथों में रहें। मेरे प्रियो, हमने स्टार्टिंग में परमेश्वर के वचन से पढ़ा, भजन संहिता हमें बताती है कि हम परमेश्वर के हाथों में हस्तकला हैं, हम परमेश्वर के हाथों से बने हैं और जरूरी है कि हम परमेश्वर के हाथों में रहें। हम सिर्फ अपने आप को परमेश्वर के हाथों में रहने दें। मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए जो कुछ भी करेगा वो भला ही करेगा, उत्तम करेगा, सर्वोत्तम करेगा। बस मेरे प्रियो, मैं विश्वास के साथ परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते हुए परमेश्वर की महिमा करते जाना है। एक और गीत को मिलकर परमेश्वर के आदर में गाएंगे। इस गीत के द्वारा हम मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे।
हालेलुया। हमारा खुदा, हमारा यहोवा परमेश्वर हमारा चरवाहा है। और बाइबल इस बात को बताती है, वो ऐसा चरवाहा है जिसने अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान तक दी है। मेरे प्रिय, परमेश्वर हमारा सच्चा चरवाहा है। इस संसार में एक चरवाहा चूक सकता है, लेकिन हमारा स्वर्ग पिता वो कभी नहीं चूकता। लेकिन हमारे हर एक कमी को वो अपने स्वर्ग के भंडार से पूरा करने वाला परमेश्वर है। और अब तक उस परमेश्वर ने बहुतायत की आशीष और अनुग्रह में रखा है। और इसलिए समय है कि परमेश्वर की भलाइयों को याद करें और उसको धन्यवाद दें। एक एक गीत जो हम परमेश्वर के आदर में गाते हैं, मेरे प्रिय, हमारे हृदय से धन्यवाद निकले और वो धन्यवाद हमारे परमेश्वर तक पहुंचे। मेरे प्रिय, इस तरह हम स्तुति के द्वारा मिलकर परमेश्वर की महिमा करें। एक और गीत को मिलकर परमेश्वर की आदर में गाएंगे।
तेरा नाम, सब तेरा नाम है, यहोवा तेरा नाम, सब तेरा नाम है। निगाहों में भी एक जो है, निगाहों में भी एक जो है, निगाहों में भी एक जो है, निगाहों में भी एक जो है। निगाहों की निगाह तो हवाओं में भी एक जो है, निगाहों की निगाह तो हवाओं में भी एक जो है। सुना निगाह सब तेरा नाम है, सुना निगाह सब तेरा नाम है। सबसे है आला, सबसे निराला, सबसे है आला, सबसे निराला, सबसे जुदा तेरा नाम, यहोवा तेरा नाम, सब तेरा नाम है, यहोवा तेरा नाम, सब तेरा नाम है। आला है, 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 आला है। यहोवा तेरा नाम, सब तेरा नाम है, यहोवा तेरा नाम, सब तेरा नाम है, यहोवा तेरा नाम, सब तेरा नाम है, यहोवा तेरा नाम, सब तेरा नाम है। हालेलुया। यहोवा का नाम सबसे आला है, सबसे अलग है, सबसे निराला हमारे यहोवा का नाम है। और बाइबल बताती है जिस किसी ने भी उस परमेश्वर को स्मरण किया है, जिस किसी ने भी मसीह यीशु को पुकारा है, उसने वो सब कुछ पाया है जिसकी मेरे जो हमें संसार में जरूरत पड़ती है। शांति, आशीष, बरकतें, हमें सब कुछ जो संसार में चाहिए वो हमें सब कुछ मसीह यीशु में मिलता है, हमारे यहोवा परमेश्वर में मिलता है। उस त्रिएक परमेश्वर में हमें सब कुछ मिलता है जिसकी हमें जरूरत है। मैं इस परमेश्वर को जोरदार तालियों के साथ हम धन्यवाद दें। वो परमेश्वर महान है, वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। और मेरे प्यारे, जितना उस परमेश्वर का अपने जीवन से ऊंचा उठाते जाएंगे, उतना आप आशीष और बरकतों में बढ़ते जाएंगे। आइए हम इसकी आराधना करो, आगे बढ़ेंगे। तू चंगा है, जना है, तू चंगा है, जना है, तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा परमेश्वर है। तू चंगा है, जना है,
हालेलुया, हालेलुया। एक बात चर्च मुझे और आपको समझना है, वो यीशु मसीह के नाम में। अब बात ये है, जब आप तकलीफों में हैं इस समय, यदि आप हैं शारीरिक आत्मिक किसी भी प्रकार का, ये मान के चलेगा कि परमेश्वर का सामर्थ्य प्रकट होने वाली है आपको। तो वचन कहता है उसका सामर्थ्य जो है हमारी निर्बलता में साबित होता है। जब हम निर्बल होते हैं तो सामर्थ्य को प्रकट करता है। यदि आपके सामने परेशानी दिख रहा है, समस्याएं दिख रही है, जान लीजिए कि यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति आने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए चर्च, थोड़ा सा मुझे साउंड दीजिए माइक में। हालेलुया। सुनिए चर्च, जब इब्राहिम अपने बेटे इसहाक को बलिदान चढ़ाने के लिए ले जा रहा था, मन में पूरे रास्ते वो सोचता रहा, प्रभु तेरी आवाज एक बार और आ जाए ताकि मेरा बेटा बच जाए। पूरे रास्ते वो सोचता रहा, कोई बातचीत नहीं अपने बेटे से, क्योंकि तेरा कल्पना करी वो तकलीफ उसके जीवन में आई थी। उसका इकलौता बेटा उससे छीना जाना था। सोचते सोचते गया, वेदी बनाया, लकड़ी सजाया, आग लेके गया था, अपने बेटे को बांधा, उसमें लटकाया। वो परमेश्वर की आवाज को सुनने की कोशिश कर रहा था, प्रभु थोड़ा सा क्लू तो दे दे मुझे ताकि मेरा बेटा बच जाए। परमेश्वर ने कोई आवाज नहीं दिया, लेकिन जैसे उसने खंजर मारने वाला था कि परमेश्वर की आवाज आई उसे। हालेलुया, हालेलुया। जब आप सोचते रहेंगे कि अब कोई आशा नहीं है, परमेश्वर के सामर्थ को आप अपने जीवन में देखेंगे। कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर की सामर्थ को देखेंगे यीशु के नाम में। चाहे हाथ उठा करके
धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं खुदा। हालेलुया, हालेलुया। और अपने होठों को खोलकर प्रभु की आराधना करिए, प्रभु की महिमा करिए, प्रभु का धन्यवाद करिए और गहराई में जाएंगे। ओ यीशु मसीह में और डीपर, और डीपर। ओ यीशु में हालेलुया, 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 हालेलुया। सबरवा, सबरवा, हालेलुया। उसकी महिमा में, उसकी महिमा में धन्यवाद
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने दाहिने हाथ को उठाकर परमेश्वर से आशीष को मांगे, छुटकारा को मांगे। यहोवा हमारे बीच में है, वो खुदावंद हमारे मध्य में है। हम उसके ब्लेसिंग को मांगे यीशु के नाम में। हालेलुया, उसके छुटकारा को मांगे। वो छुटकारा आत्मिक हो सकता है, वो छुटकारा शारीरिक हो सकता है, वो छुटकारा बीमारी से हो सकता है, वो छुटकारा दुष्ट आत्माओं से हो सकता है, वो छुटकारा गरीबी से हो सकता है, वो छुटकारा फाइनेंशियल हो सकता है। बाकी आप परमेश्वर से वो छुटकारा आपके अतिथि और प्रियों के लिए हो सकता है। ओ यीशु मसीह में हालेलुया, हालेलुया। जीसस, जीसस, हालेलुया, हालेलुया। ओ जीसस, प्रभु की महिमा करते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना जो आपको और मुझे करना है, एक छोटी सी विनती परमेश्वर से मुझे और आपको करना है। हालेलुया। जब यीशु मसीह गethsemane के बाग में थे अपने चेलों के साथ, बाइबल कहती है ढेला फेंकने की दूरी में गए, अलग हो गए, सबसे अलग हो गए, सबसे अलग, संसार की बातों से अलग। दोस्त, मित्र, चेले, भीड़, सबसे अलग, और केवल परमेश्वर की सहायता। हालेलुया, केवल परमेश्वर। और बाइबल में लिखा है स्वर्गदूत उसके साथ थे, संसार के लोग उसके साथ नहीं थे, उनसे अलग था वो, उनसे अलग हो गया था वो, चेलों से अलग हो गया था, संसार उसके साथ ही थे, भीड़ से अलग हो गया था वो, जो उसकी सहायता में, जो उसके मिरेकल को देखते थे। केवल परमेश्वर उसके साथ था, दूत उसके साथ थे। हालेलुया। आइए वैसे ही हम भी, भले ही आपके अगल बगल में है भाई बहन, लेकिन अलग हो जाए, अलग हो जाए। स्वर्गदूत आपकी सहायता करे, स्वर्गदूत आपकी मदद करे, परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहे। और आप प्रार्थना करें हालेलुया, प्रार्थना करें हालेलुया, प्रार्थना करें हालेलुया। यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, अलग होके, अलग होके, अलग होके, अपने संगियों से, अपने साथियों से, अपने मित्रों से, अपने चेलों से, भीड़ से अलग, केवल परमेश्वर के साथ, केवल परमेश्वर के साथ, केवल परमेश्वर के साथ। Somebody else, only God. Somebody else but God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए, जय लीजिए, प्रार्थना करिए, अलग होइए, संसार से, संसार की बातों से, बिजनेस से, जॉब से, इस समय केवल परमेश्वर, only God, केवल परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर, आप परमेश्वर यीशु। हालेलुया, हालेलुया। ओ यीशु में, यीशु में, यीशु के दूतों के संग, परमेश्वर के दूतों के संग, खुदावंद यीशु के नाम में छुटकारा लेने वाला है। यीशु के नाम में हालेलुया, हालेलुया। ये खुद चीजों को लाएगा आपके लाइफ में, ये खुद चीजों को लाएगा आपके लाइफ में।
मसीह अपना एकदम निजी चेला पतरस, याकूब और यूहन्ना, उसके एकदम सबसे करीबी चेले थे उनके, यीशु के, उनसे भी प्रार्थना के समय अलग रहते थे। एकदम निजी चेला से भी प्रभु यीशु अलग रहते थे, क्योंकि परमेश्वर के साथ संगति जो है सबसे हटके है, सबसे हटके है, सबसे हटके है। हालेलुया, ओ हालेलुया। रिसीव करिए मिरेकल को इस समय, मिरेकल को इस समय रिसीव करें, रिसीव करें मिरेकल को इस समय यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया, उसे धन्यवाद देते हैं, उसे धन्यवाद देते हैं, उसके नाम को धन्य कहते हैं, क्योंकि महान परमेश्वर हमारे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। उसके बाद में आमीन। खुदावंद का धन्यवाद हो। रात में उसने, एक रात उसने आवाज को सुना परमेश्वर से कि अब्राहम, तू अपने इकलौते बेटे को ले मोरिया देश को जा, और वहां के एक पहाड़ में जिसे मैं दिखाऊंगा, तो अपने बेटे को बलिदान चढ़ा दे। परमेश्वर परख रहा था उससे कि अब्राहम वाकई में मुझसे प्यार करता है कि नहीं। अब्राहम परमेश्वर से बेइंतहा प्यार करता था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो उसने अपने बेटे से बातचीत की, अपनी वाइफ को नहीं बताया। शायद सारा को बताता कि मैं अपने बेटे को बलि चढ़ाने जा रहा हूं, तो रोती गाती और रो रो के इतना इमोशनल ब्लैकमेल कर देती कि अब्राहम ढल जाता वहां पे। होता कि नहीं होता? उसने अपने वाइफ को नहीं बताया। इसका मतलब है नहीं कि भाई लोग अपने वाइफ को कुछ छिपाएंगे, नहीं, ऐसा कभी मत करिएगा। हालेलुया, नहीं बताया और लेके चला गया। इसहाक उसको पूछा रास्ते में, पूरे रास्ते भर मैं इमेजिन करता हूं अब्राहम सोचता रहा, प्रभु तेरी आवाज एक बार और आए, तेरी आवाज एक बार और आए कि मैं अपना बेटा को बचा लूं। नहीं हुआ। चलते गए, सेवकों को लेके गए, चलते बने, पहाड़ आ गया, मोरिया देश आ गया, पहाड़ आ गया, परमेश्वर ने दिखा दिया यही वो पहाड़ है। सेवकों को छोड़ा नीचे और ले चला, लकड़ी को लाद दिया अपने बेटे के ही ऊपर, अब चलते बना मसाल लेके। इंतजार करते रहा कि काश परमेश्वर की आवाज आ जाए मेरे कानों में और मेरा बेटा बच जाए। नहीं हुआ ऐसा। बांध लिया उसको, लेटा दिया उसको, लकड़ी की वेदी में जो बनाया था उसमें लेटा दिया। इंतजार करता रहा काश परमेश्वर की आवाज आ जाए। नहीं हुआ ऐसा। चाकू उठा लिया, तलवार उठा लिया बलिदान चढ़ाने के लिए। हाथ कांपता रहा होगा अब्राहम का कि अपने बेटे को कैसे बलि चढ़ाऊंगा, लेकिन परमेश्वर की आवाज नहीं आई। जैसे ही मारने वाला था परमेश्वर ने रोक दिया। हालेलुया। अपने हाथों को उठाइए। अगर आपके जीवन में ऐसा सिचुएशन है तो वहीं पर आप परमेश्वर के मिरेकल को देखेंगे। यीशु के नाम, वहीं पर आप मिरेकल को देखेंगे। यीशु की आवाज आपको आएगी और आपका काम सिद्ध होगा यीशु के नाम में, और आप ब्लेसिंग को पाएंगे। जो असंभव लग रहा है वो संभव होगा आपके जीवन में। यीशु मसीह के नाम में रिसीव करने वाले बोले आमीन, आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर कई बार बस छुरी और उस नोक के बीच का अंतर को रखता है। तुरंत अब्राहम को कहा, अब्राहम स्टॉप, डोंट किल योर सन, मत मार अपने बेटे को, मत बलिदान चढ़ा अपने बेटे को। देख वहां मेढ़ा फंसा हुआ है। हालेलुया।
जब ऐसे काम होता है तो मन गदगद हो जाता है। आमीन आमीन। मालूम है वचन में क्या लिखा है? दो व्यक्ति थे, एक 10 लाख का कर्जदार था और एक 1000 का। दोनों के कर्ज माफ हो गए, दोनों के कर्ज। आइए दो जवान लोग, हालेलुया। ये 10 लाख का कर्जदार है और ये 1000 का कर्जदार है। मेरे से पैसा लिए है ब्याज में 5 रुपए सैकड़ा। अब मैंने दोनों को माफ कर दिया। कौन मेरे से ज्यादा प्यार करेगा? कौन ज्यादा प्यार करेगा? जिसका ज्यादा। हालेलुया। यही तो बाइबल में लिखा है, यीशु ने यही कहा, जा माफ कर दिया। ये बोले इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार, 1000 हो के क्या कर लिया, मच्छर मार के हत्यारा कहला गया मैं। अच्छा, इसका 10 लाख हुआ है वो गदगद हो जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, ऐसे ही परमेश्वर प्रेम को दर्शाता है। जहां पर आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपकी आशीष वहां से उतरेगी यीशु के नाम में। जहां पर आप सोच नहीं रहे हैं, वहां उस दिशा से परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आमीन। जहां पर आपका नहीं 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 हो गया है, वहीं पर यीशु के नाम में हाँ होने वाली है, आपके लिए होने वाली है। आमीन। आइए निकालिए आज के वचन को। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 से 4 वचन। अगर प्रोजेक्टर में इकट्ठा निकल सकता है तो निकालिए। 1 to 4 निकलेगा क्या इकट्ठा? अदरवाइज 1 by 1 हम लोग देखेंगे। चलिए पढ़ेंगे, हम लोग प्रभु के वचन को पढ़ेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। जब तो पढ़िए पढ़िए जोर से। जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो सब एक जगह इकट्ठे थे। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, कम ऑन, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। हालेलुया। कुछ बातों को अंडरलाइन करिए यहां पर। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट। आंधी, आंधी की सी, अंडरलाइन करिए इसको। नेक्स्ट वचन में जाएंगे। और उन्हें आग की सी जीभें, इसको भी अंडरलाइन कर ली। आग की सी, आग को अलग और जीभ को अलग। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा उतर रहा है तो ये 3 चीजों को बहुत ध्यान में देखना है, हमको ध्यान से में रखना है। व्हाट आर दीज 3 थिंग्स? क्या चीज है ये? पहला, आंधी की सी सनसनाहट। सभी लोग बोले आंधी की सी सनसनाहट। हालेलुया। ये आंधी की सी सनसनाहट के विषय में जब आप पढ़ेंगे बाइबल में तो आपको मिलेगा। उत्पत्ति 1 अध्याय को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये जो आंधी की सी सनसनाहट है एक्चुअल में होली स्पिरिट है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक्चुअल में क्या है? सिंबल ऑफ द होली स्पिरिट है। याद करिए, उत्पत्ति 1 अध्याय में आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यूहन्ना 1:1 है। उत्पत्ति 1:1 पढ़ेंगे तो लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और परमेश्वर का आत्मा वहां क्या करता था? मंडलाता था, गोल गोल आंधी की समान घूमते रहता था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं आज कुछ खास बातों को बताऊंगा, लेकिन ये बात इसलिए बता रहा हूं, ये जस्ट आपको समझना है। परमेश्वर की सामर्थ आंधी और तूफान के द्वारा प्रकट होता है। परमेश्वर की सामर्थ को ये आंधी और तूफान दर्शाते हैं कि परमेश्वर कितना पावरफुल है। और मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर अपने प्रेजेंस को दर्शाते हैं। जब आपके लाइफ में आंधी तूफान है, परमेश्वर की उपस्थिति भी वहां पर है। हेलो। जब आपके लाइफ में क्या है? आंधी तूफान है, तो ये मत भूलिए होता क्या है। जब आंधी और तूफान चल रहा है हमारे जीवन में, किसी भी प्रकार का आंधी और तूफान है हमारे
हमारे लाइफ में, तो हमारी जो नजरिया है केवल आंधी और तूफान और परेशानियों और उजाड़ में ही रहता है। लेकिन वहां पर जो परमेश्वर की उपस्थिति है उसमें हम लोग नहीं ध्यान दे पाते। हालेलुया। समझ रहे हैं जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं? आंधी और तूफान है आपके जीवन में, परेशानियां हैं आपके जीवन में। अपने हाथ को उठाइए इस समय, अब परेशानी के उस पार देखिए। इस आंधी और तूफान में परमेश्वर की उपस्थिति है आपको बेहतर बनाने के लिए, आपको अच्छा करने के लिए, आपको ब्लेसिंग देने के लिए, आपको ऊंचा उठाने के लिए। यदि आपके जीवन में आंधी और तूफान है, यदि आपके जीवन में अकाल है, यदि आपके जीवन में परेशानियां हैं, जानिए वहीं पर परमेश्वर की उपस्थिति है, क्योंकि ये सब उसके एक एक हथियार हैं। आमीन, हालेलुया। बिना आंधी तूफान का मसीही जीवन कहां मजा आएगा? फिर तो वही हो जाएगा, बना बनाया रेडीमेड खाना, रेडीमेड घर, सब कुछ मिल गया, हम इंटर कर गए और वहां नाच रहे हैं, बल्ले बल्ले कर रहे हैं। वो सब जीवन थोड़ी मजा आता है। जब आंधी और तूफानों से हम गुजरते हैं तो परमेश्वर के सामर्थ को आप ज्यादा पाते हैं। हालेलुया, आमीन। दूसरा है आग। दूसरा बताया गया है, और उन्हें आग किसी जीभें, आग के विषय में। आग बाइबल में जब आग के विषय में पढ़ेंगे तो आग जो है एक्सेप्टेंस को दर्शाता है। लोगों ने बलिदान चढ़ाया परमेश्वर को और परमेश्वर ने उसे स्वीकार किया। कैसे? आग के द्वारा। कैसे स्वीकार किया? बोलिए अपने पड़ोसी को, कैसे स्वीकार किया? आग के द्वारा। आइए निकालेंगे इस बात को, हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे थोड़ा सा। पहला राजा 18 अध्याय 38 से 39 वचन। फर्स्ट किंग 18 38 to 39। फर्स्ट किंग 18। यस। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूल समेत भस्म कर दिया, और गड्ढे में का जल भी उसने सुखा दिया। आमीन। 39। यह देखकर सब लोग मुंह के बल गिर कर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही। हालेलुया। सभी लोग बोलेंगे हाथ उठा के हालेलुया। यहां पर परमेश्वर का दास चैलेंज किया है बाल के पुजारियों से कि किसका परमेश्वर सच्चा है, बलिदान चढ़ाओ, और जिसका परमेश्वर सच्चा है उसका परमेश्वर आग गिराएगा आसमान से। आमीन। और एलिय्याह का परमेश्वर आग के द्वारा उस बलिदान को क्या किया? ग्रहण किया। आग ग्रहण करने को बताता है, आग न्याय को बताता है। जब पेंटिकुस्त के दिन पवित्र आत्मा उतर रहे हैं तो आंधी किसी सनसनाहट, आग किसी जीभें। आग, आंधी, आग और जीभ, ये तीनों चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला क्या है? आंधी। क्या है पहला? परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का पावर। उसके बाद आग। आग दर्शाता है ग्रहण करने को। जब आप पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरते हैं, आप ग्रहण किए जाते हैं यीशु के नाम। हालेलुया, हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरते हैं तो परमेश्वर आपको ग्रहण करते हैं, परमेश्वर आपको स्वीकार करते हैं, परमेश्वर ने आपको एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि उसका एक तरीका है कि आग के द्वारा वो अपने बलिदान को ग्रहण करता है। हालेलुया। प्रियो, जब इन वचनों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, जब जब भी लोगों ने बलिदान चढ़ाया है परमेश्वर को, और जब जब परमेश्वर ने उन बलिदानों को ग्रहण किया है, तो उसने दर्शाया है आग के द्वारा। आग उतरा है आसमान से और बलिदान को ग्रहण किया है। इससे लोगों में यह पता चल गया कि इसका बलिदान को स्वीकारा गया है और इसका को नकारा गया है। एक प्रकार के जजमेंट है, यह न्याय है कि किसका ग्रहण किया जाना
न्याय को भी दर्शाता है। हालेलुया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जिसको आज हम लोग समझेंगे वो है निकालिए प्रेरितों के काम को फिर से बन सके 2 अध्याय 1 से 4 वचन। प्रेरितों के काम नेक्स्ट वचन को निकालिए। यस, एक नेक्स्ट वचन को, और सभी लोग पढ़ेंगे 1 2 3 स्टार्ट। क्या दिखाई दी? आग की ये जीभें मतलब समझ रहे हैं आप लोग? क्या है जीभें? टंग अपना जीभ को छू करके देखिए, हाथ साफ है तो। हालेलुया हालेलुया। आग किसी जीभ, जो आग था वो जीभ के आकार में था। मैं जब वचन को पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था क्यों नहीं ये हाथ के आकार का रहा, क्यों नहीं ये सिर के आकार का रहा, क्यों नहीं ये पैर के आकार का रहा। हर एक चीज का इस मतलब है बाइबल में। जब यीशु को खोपड़ी के स्थान में क्रूस पर चढ़ाया गया तो वो जो चट्टान था खोपड़ी नुमा, और वहां पर बहुतों को क्रूस में मारा गया था। डेड बॉडी सड़ते रहते थे वहां पर, खोपड़ी मिलता था वहां पर मनुष्यों का। इसलिए उस जगह का नाम क्या रख दिए? खोपड़ी के स्थान। हालेलुया। अब मुझे नहीं मालूम बचने भैया लोगों के घर को भालू सटका क्यों बोलते हैं। वहां सटका रहा होगा भालू एक आध बार। कहने का मतलब जो चीजें हैं बाइबल में उसका एक मतलब है। तो जब पवित्र आत्मा उतर रहा है, पवित्र आत्मा पावर के साथ उतर रहे हैं, तो उसमें लिखा है, अंग्रेजी में पढ़ेंगे, and there appeared unto them cloven tongues, tongue, जीभ। क्या? सब लोग बोलिए क्या? जीभ। हालेलुया। सब लोग बोलिए क्या? जीभ। बोलिए ना, पड़ोसी को बोलिए कैसे उतरा पवित्र आत्मा? कैसे उतरा? जब यीशु मसीह के ऊपर उतरा था तो कैसे उतरा था? बहुत जेंटल कबूतर की नाई। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। जब यीशु के ऊपर उतरा था तो कैसे उतरा था? जब हमारे ऊपर उतरता है तो कैसे उतरता है? ओह, फायर। हालेलुया। अब इसको आपको समझना है, और अगर इसको समझेंगे, ओह, परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को आप अपने जीवन में पाएंगे। आमीन। हालेलुया। एक जीव के विषय में आपको जानना है। कभी अपने जीव को नाक से टच करके देखें? करके देखिएगा, किसका हो जाता है। थोड़ा देर रुको। जीव जो है इसके विषय में आपको समझना है। जीव जो है वो जब आप बोलते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट आपका बॉडी है वो जीव है, जो बोलने में काम होता है। हालेलुया। और इसी से आप क्या करते हैं? भाषाएं बोलते हैं। आमीन। हालेलुया। इसलिए वचन में क्या लिखा है? जीव के वश में जीवन और किसके वश में जीवन और मृत्यु है? जोर से बोलिए, जीव के वश में जीवन और आमीन। अब समझे क्या बोल रहा हूं मैं? किसके वश में जीवन और मृत्यु है? पवित्र आत्मा कैसे उतरा है? हालेलुया। आधी बात को समझ रहे हैं आप? हेलो, समझ रहे हैं कि नहीं? जब आप पवित्र आत्मा के द्वारा बोलते हैं तो जीवन और मृत्यु को बोलते हैं। हालेलुया। और इसलिए मेरे प्रिय बाइबल कहती है जीव के वश में जीवन और मृत्यु है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जीवन को चुन लो। आमीन। हालेलुया। जीव के नाई पवित्र आत्मा उतरा है। कैसा जीव? आग का जीव। जब वो आपको ग्रहण कर रहा है, आपके ऊपर उतर रहा है, जीव की नाई उतर रहा है, जीवन लेके आ रहा है या मृत्यु को लेके आ रहा है। आग या तो ग्रहण करता है या रिजेक्ट करता है। या तो आपको स्वीकार कर रहा है फायर, या आपको रिजेक्ट कर रहा है नो, आई एम नॉट प्लीज विथ योर
वचन कह रहा है ना, हालेलुया। आगे दर्शा देता है। उत्पत्ति 11 अध्याय निकालिए। उत्पत्ति, हेलो, हालेलुया। जेनेसिस 11। जो बाइबल लाए हैं बाइबल लेके निकालिए, जो नहीं लाए हैं प्रोजेक्टर में देखिए। थोड़ा सा साउंड दो तो मेरा गला थोड़ा सा साउंड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से पढ़ेंगे 1 2 3 स्टार्ट। सारी पृथ्वी में एक ही भाषा और एक ही, इस लाइन को याद रखिएगा। सारी पृथ्वी में केवल हिंदी बोलते थे। मान लीजिए एक भाषा ले रहे हैं, ठीक है, उदाहरण के लिए है, हिंदी नहीं बोलते थे, मुझे नहीं मालूम क्या भाषा बोलते थे, लेकिन मान के चल रहे, चलिए हिंदी बोलते थे। सारी पृथ्वी में एक ही भाषा और, हाँ, इस लाइन को याद रखिएगा। नेक्स्ट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वचन, कम ऑन नेक्स्ट, हरी अप, यस। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते सिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें फंस गए। पढ़ते जाएंगे, कानून कंटिन्यू। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंट बना ले, भली भांति आग से पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान में ईंट से और चूड़े के स्थान में मिट्टी के गारे का काम लिया। और आगे पढ़ेंगे। हाँ, इस वचन को सब लोग पढ़िए, मैं चाहता हूं। कहा, गुम्मट बना ले जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार हम किसका नाम अपना ऊंचा करेंगे? हम किसका नाम ऊंचा करने के लिए बने हैं? और हम किसका नाम ऊंचा करना चाह रहे हैं यहाँ पर? अपना। सुनते रहिएगा ध्यान से। हाँ, और हम अपने इस प्रकार अपना नाम ऊंचा करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर। ये कैसे संभव हो रहा है मालूम है आपको? समझिए ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान लगाइए, इधर उधर मत देखिएगा, ध्यान से सुनिए। सारी पृथ्वी में एक ही लैंग्वेज है। क्या है? एक ही लैंग्वेज है, एक ही भाषा है। मालूम है, अलग अलग भाषा होना बहुत बड़ी रुकावट बन जाता है कई बार। मैं आपको बोल रहा हूं हिंदी में और आपको हिंदी आती नहीं, तो आप क्या रिस्पॉन्स करेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने कहा, ओ मैं मिस्त्री हूं, गुम्मट बना रहा हूं। मैंने कहा गारा लेके आओ। गारा, गारा कितने लोग समझ गए? हाथ उठाइए गारा समझने वाले। गारा समझ गए? गारा मतलब मिट्टी का लेवा। गारा मतलब, अब इटालियन समझने वाले उसको जहर समझते हैं। जो इटली के लोग हैं वो क्या बोलते हैं? गारा मतलब जहर। अब मैंने मंगवाया, ए विजय गारा लेके आ, वो जहर का पुड़िया लेके आ गया। संस्कृत बोलने वाले उसको कोल्ड ड्रिंक समझते हैं। मैंने कहा, ओ भाई गारा लेके आ, वो कोल्ड ड्रिंक लेके आ गया। हिब्रू भाषा बोलने वाले लोग सुनते हैं, ओ भाई गारा लेके आ, वो लकड़ी लेकर कुल्हाड़ी लेके आया, खटाखट काटने लगा, क्योंकि हिब्रू में गारा मतलब होता है काट के फेंक दे। मैंने कहा, ओ भाई गारा लेके आ, तो अंग्रेजी बोलने वाले आया, ओ धन्यवाद आपका, धन्यवाद आपका। क्यों? अंग्रेजी में गारा मतलब होता है धन्यवादी होना। एक भाषा। क्या करने वाले थे? गुम्मट बनाने वाले थे, ऊंचाई में जाने वाले थे। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। मालूम है क्या किया परमेश्वर ने? इनके भाषा में क्या कर दिया? भाषा में क्या कर दिया? अब मैंने कहा गारा लेके आओ, कम ऑन लेबर लो, गारा लेके आओ। वो जहर लेके आया, वो कोल्ड ड्रिंक लेके आया, वो धन्यवाद करते आया, और वो और कुछ करके आया। सब कंफ्यूजन। मिस्त्री बोले, इन लोगों को हुआ क्या? इन लोगों को चिल्लाया, अरे गारा मंगवाया हूं, तू जहर ला रहा है मेरे लिए, मारेगा क्या? तू कोल्ड ड्रिंक ला रहा है मेरे लिए, मारेगा क्या? तू धन्यवाद
गारा मतलब लेवा समझ आ रहा है, लेकिन बाकी लोगों को गारा मतलब अब कुछ को कुछ समझ रहे हैं। एक कुल्हाड़ी लेके आ रहे काट के फेंकने के लिए। भाषा को परमेश्वर ने गड़बड़ कर दिया और वो कभी वो गुम्मट को नहीं बना पाए। क्यों नहीं बना पाए? वो अपना नाम ऊंचा करने वाले थे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वही भाषा को जब यीशु मसीह आए हैं पेंतिकुस्त के दिन, टंग के समान पवित्र आत्मा टंग ऑफ फायर के समान उतरा और अब आप गुम्मट को बनाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। अब वो गुम्मट को बनाएंगे। हालेलुया। पढ़िए इन वचनों को, फर्स्ट से पहला वचन को निकालो, फिर से पहला वचन को निकालिए। यस, हालेलुया। ओके, लेट इट बी। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। हालेलुया। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही, कुछ भी उनके लिए असंभव नहीं था। ओ हालेलुया। कुछ भी उनके लिए असंभव। नेक्स्ट वचन को निकालिए, चौथे वचन को फिर से निकालिए, चौथा वचन को। यस, चौथा, फोर, यस। फिर उन्होंने कहा आओ हम नगर अरे गुम्मट बना लें। आमीन। क्या बना लें? अब इसके आत्मिक अर्थ को समझिए। परमेश्वर ने, क्योंकि ये अपनी महिमा के लिए बना रहे थे, परमेश्वर ने उनके भाषा में गड़बड़ी कर दिया। लेकिन अब पेंतिकुस्त के दिन वो परमेश्वर अपनी स्वयं की महिमा के लिए फिर से ये दुनिया के जो अलग अलग भाषा है उसको एक कर रहा है। आमीन। समझे? कुछ समझ में आया आपको जो बोल रहा हूं? जो अलग अलग भाषा का डिवीजन था, जिसमें कंफ्यूजन आ गया और लोग कुछ भी नहीं कर पाए, छोड़ दिए, पवित्र आत्मा परमेश्वर उतरे हैं और एक भाषा दे रहा है और उसमें आप गुम्मट को बनाएंगे जिसमें परमेश्वर की महिमा होने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। जब बोलिए हालेलुया। इस भाषा से अब कोई भी काम असंभव नहीं रहेगा, क्योंकि आपके पास एक भाषा आ गया है। आमीन, हालेलुया। समझ रहे हैं मेरी बात को? खास तौर में बेहतर से समझा पाता। जो लैंग्वेज में परमेश्वर ने गड़बड़ी डाल दिया कि वो कुछ ना कर सके, क्योंकि वो अपनी महिमा के लिए करना मांग रहे थे। पेंतिकुस्त के दिन परमेश्वर ने वो लैंग्वेज को फिर से जो अनेक था उसको एक कर दिया। क्या कर दिया? गैर भाषा कर दिया। हालेलुया। क्या भाषा कर दिया? गैर भाषा कर दिया। अब उस बिहार में इस वचन को पढ़िए, आओ हम एक क्या बनाए? नगर बनाए। क्या बनाए? जिसमें क्या होगी? परमेश्वर की आराधना होगी। हालेलुया। और हमें क्या बनाए? टावर ऑफ प्रेज। क्या बनाए? आराधना का टावर बनाए, गुम्मट बनाए। क्या बनाए? आराधना का। हालेलुया। ओ, समझ नहीं पा रहे, लग रहा है जो मैं बात बताना चाह रहा हूं। अब जो गैर भाषा परमेश्वर ने दिया है वो इसलिए दिया है कि आप एक ऐसा नगर बनाएं जो आत्मिक है। हालेलुया, हालेलुया। और आप एक ऐसा गुम्मट बनाएं जिसमें परमेश्वर की महिमा होते पाए। हालेलुया। इसी को करने के लिए परमेश्वर ने टंग के रूप में आग को, पवित्र आत्मा को उतारा है, एक कर दिया भाषा। कौन सा भाषा है? गैर भाषा। सबा राखा बाले रे बेशक। हाथ को उठाइए अपना, जितने बोलते हैं बोलिए यीशु के नाम में, बोलिए यीशु के नाम में। ओ रिखा बा राखा बाला रबा शुके से थे रबा रबा। आप ऐसा बोल के गुम्मट बना रहे हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। आप ऐसा बोल के कुछ भी असंभव नहीं रहेगा आपके लिए, क्योंकि बाइबल ऐसे कह रहा है, या राखा बाला रबा रिखा बाला बारी बारी सेवे रिखे का रबा रबा रिखा का रबा। आमीन, हालेलुया। 5 वचन को निकालो बच्चों। कम ऑन, वर्स 5। हालेलुया। ओ या राखा बा। और यहोवा 4, 5 और 6 को 5 को पहले निकालिए, फिर पढ़ेंगे। यस। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे तो उन्हें देखने के लिए कौन उतर आया? आमीन। सब लोग बोलेंगे आमीन।
परमेश्वर उतर आए हैं और यहोवा ने कहा मैं क्या देखता हूं कि सब एक ही दल के हैं, अब भाषा भी उन सब की एक ही है और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया है और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना। जब आपका भाषा एक है तो कुछ भी आपके लिए अनहोना। आमीन। समझ गए बात को? जब आपके पास एक गैर भाषा है, पिता का भाषा है, आपके लिए कुछ भी अनहोना नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल आपके लिए। परमेश्वर ने उस भाषा को आपको दिया है, उस टंग को दिया है कि पहले उत्पत्ति 11 अध्याय में उन्होंने घमंड के साथ शुरू किया था, कुछ नहीं कर पाए, लेकिन अब मैं दे रहा हूं तुम्हें, ये तुम्हारे अंदर नम्रता को लाएगा। लेकिन एक चीज और होगा, तुम्हारे लिए कोई काम असंभव। हालेलुया, ओ हालेलुया। इसलिए जब पवित्र आत्मा उतरा तो टंग के रूप में उतरा। जीव के वश में क्या है? जीवन और जीवन को लेके आया पवित्र आत्मा। क्या लेके आया है? जीवन को लेके आया है। एक ऐसी भाषा को लेकर के आया है जिसको परमेश्वर ने उत्पत्ति 11वें अध्याय में, क्योंकि वो घमंड के साथ शुरू करे थे, परमेश्वर ने उस काम को होने नहीं दिया। यीशु मसीह ने उस अधूरे काम को अब यीशु मसीह पूरा करवाना चाहते हैं और चाहते हैं कि अब हमारा पाप क्षमा हो गया है। यीशु में हम क्षमा पाए हुए हैं। यीशु ने हमारे पापों को ढांक दिया है। हम नम्र हो गए, दीन हो गए और हम जान गए और परमेश्वर की आत्मा का इंतजार कर रहे हैं। तो उन्होंने आत्मा को उंडेला जीव के रूप में। और एक जीव का इस्तेमाल करिए और असंभव काम को अपने जीवन में संभव करिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब आप इसलिए प्रार्थना करेंगे, गैर भाषा की प्रार्थना इसलिए जरूरी है। कुछ भी असंभव नहीं, परमेश्वर पूरा करता है। आमीन, हालेलुया। जो घमंड का भाषा था परमेश्वर ने पर होने नहीं दिया, नम्रता की भाषा को परमेश्वर लाया। अब मालूम है आपको, वचन को जब आगे पढ़ेंगे तो वचन में लिखा है ये खरीदने से नहीं मिलेगा, ये खरीदने से 8वां अध्याय प्रेरितों के काम, ये पैसा लेके मोल नहीं ले सकते इस भाषा को। इसके लिए आपको परमेश्वर के साथ संगति करना पड़ेगा। अगर आप परमेश्वर से दूर हैं, ये भाषा नहीं मिलेगा। अगर आप परमेश्वर के संग चल रहे हैं, दीन हैं, नम्र हैं, तो परमेश्वर इस भाषा को देता है। हालेलुया। जब आपको इस भाषा में ये भाषा मिलता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने सही इस्तेमाल कर दिया, देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल फॉर यू। कुछ भी असंभव नहीं होगा। आमीन, हालेलुया। ये आज की खास बात है। कुछ और बातों को मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा आप लोगों को। मेरे प्रियो, चेले लोग कंफ्यूजिंग भाषा में, जब आप पढ़ेंगे यूहन्ना 21 अध्याय को, यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे हैं और कुछ लोगों ने आकर के गवाही दिया है कि यीशु मसीह जिंदा हो गए हैं करके, लेकिन चेले लोग कंफ्यूज हैं। चेले लोग क्या हैं? 21 अध्याय, जॉन 21 वर्स 3, यूहन्ना 21 अध्याय 3 वचन। समौन पतरस, यीशु का खास चेला, क्या कहा? मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। उन्होंने उससे कहा हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः हम मिलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। कंफ्यूज है चेले। क्या है चेले? एक कंफ्यूजिंग लैंग्वेज आ गया उनके बीच में। हम नहीं जानते यीशु का क्या हुआ। कुछ लोग बोल रहे हैं गवाही मैं सुन रहा हूं, चर्च आया हूं, गवाही सुन रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं मालूम यीशु मेरे जीवन में करेंगे कि नहीं करेंगे। हालेलुया। ये भाषा को दूर करिए यीशु के नाम में। यीशु करेगा, यीशु करेगा, यीशु करके रहेगा।
हमारी भाषा है। हालेलुया। कंफ्यूजिंग भाषा नहीं है हमारा टंग कंफ्यूजिंग नहीं है। हमारा टंग, हमारी भाषा डाउटफुल नहीं है। पता नहीं आज होगा कि नहीं होगा, ऐसा नहीं है, कर दिया है। बहुत सारे रीजन हैं, बहुत सारे रीजन हैं जिसके वजह से परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को जीव के नाई लोगों में उतारा, और बाइबल कहती हर एक के ऊपर आके वो ठहर गया। किसके ऊपर आके ठहर गया? हर एक के ऊपर ठहर गया। आमीन। ताकि हर एक को ये मौका मिले असंभव को संभव करने का। हालेलुया। आइए अपने हाथ को उठाइए और बोलिए उस भाषा को, और आपके लिए असंभव काम संभव परमेश्वर यीशु के नाम में होगा। हालेलुया। प्रभु के नाम में होगा और आप आशीष को पाएंगे। आप आशीष को पाने वाले। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंत की महिमा होगी, खुदावंत की परस्तिश होगी, खुदावंत का धन्यवाद होगा, खुदावंत को महिमा देंगे। हालेलुया। खुदावंत की महिमा करेंगे। हालेलुया। खुदावंत को महिमा देंगे। हालेलुया। ओ रखा बाला रबा रेबे शेखे रेबे रीबा रखा बाला रबा। हालेलुया। अपने स्थान में रहिए और बैठे रहिए, प्रार्थना करिए। अब मैं चाहता हूँ हम लोग परमेश्वर की आत्मा से भरे, और ये जो भाषा है जो असंभव को संभव करता है, ये जो भाषा क्या करता है? असंभव को संभव करता है। जब एक घमंड के साथ था एक भाषा, तो उसको परमेश्वर ने सफल नहीं होने दिया, लेकिन नम्रता के साथ जब आप रहते हैं, आप परमेश्वर के भय में रहते हैं, तो परमेश्वर असंभव को संभव करने के लिए आपको एक भाषा देगा। आपका भाषा बदलेगा, आपका भाषा बदलेगा। आप निगेटिव भाषा नहीं बोलेंगे, आप घमंड की भाषा नहीं बोलेंगे, आप कंफ्यूजन की भाषा नहीं बोलेंगे, आप शक की भाषा नहीं बोलेंगे, आप विश्वास की भाषा बोलेंगे, आप आशीषों की भाषा बोलेंगे, आप पवित्र आत्मा की भाषा बोलेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, वो शैतान की भाषा और पवित्र आत्मा की भाषा में डिफरेंस है। क्या है? वो शैतान की भाषा निगेटिव है, शैतान की भाषा डाउटफुल है, शैतान की भाषा कंफ्यूजन लेके आता है। पवित्र आत्मा क्लियर है, पवित्र आत्मा का भाषा विश्वास से भरा हुआ है, पवित्र आत्मा के भाषा में असंभव संभव दिखाई देते हैं। और मैं और आप, ओ हालेलुया, जीव को अपने वश में रख करके पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित कर दें और अपने भाषा को बदले यीशु के नाम में। हालेलुया। अपने हाथों को उठाइए इस समय, अपने हाथों को उठाइए इस समय। हालेलुया। अपने हाथों को उठाइए इस समय। यारा खाबा रबा दे रे रीबा बारे के दे रे रीखा बाला रबा। अपने भाषा को बदलिए। हालेलुया। निगेटिव है, नहीं होगा, कैसे होगा, कहां से होगा, कैसे कर पाएंगे, वो ऐसा भाषा नहीं होगा कि नहीं होगा, ऐसा भाषा नहीं। पवित्र आत्मा की भाषा। यही पत्रस जो कंफ्यूजन में था, जो कहता है मैं मछली मारने जा रहा हूँ, कंफ्यूज हो गया है। यीशु मसीह जी उठा है, उसको मालूम तो है, उसको समाचार मिला तो है, लेकिन विश्वास पूरा नहीं हो पा रहा है। शायद जी उठा है या नहीं जी उठा है, शायद कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ओ हालेलुया। पत्रस कंफ्यूज है, लेकिन मेरे प्रियो, जब पवित्र आत्मा उतरा, जीव के नाई उतरा, उसके ऊपर ठहरा, उसके ऊपर आया, ओ हालेलुया, कॉन्फिडेंट हो गया। अब लंगड़े को बोलता है सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है यीशु, यीशु के नाम में उठ 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 उठ, अच्छा फैल। रबा बारी के तेरे बेशे के रबा रबा रीबा रखा ला रबा। आप कंफ्यूजन भाषा में मत रहिए, आप पवित्र आत्मा की भाषा को समझिए। असंभव को संभव करेगा। हालेलुया। प्रार्थना करिए। आज हम प्रार्थना में बिताएंगे 5 से 10 मिनट प्रार्थना में बिताएंगे, क्योंकि आज बहुत जरूरी है, आज बहुत जरूरी है परमेश्वर की महिमा हो। या रखा बाला रबा रेबे शेखे रेबे रीबा रखा ला रबा रेबे रेबे शेखे। हालेलुया। सबकी भाषा नहीं करेंगे, सबकी भाषा नहीं करेंगे। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, डाउट में नहीं करेंगे। डाउटफुल भाषा ये शैतान ने हवा के जीवन में डाला। और क्या वाकई में कहा है परमेश्वर ने इन फलों को मत खाना? वो डाउट डालता है शैतान। ओ हालेलुया। अगर आप शक कर रहे हैं ये चंगा होगा कि नहीं होगा, वो मेरा हस्बैंड का दारू छूटेगा कि नहीं छूटेगा, नशा से आजाद होगा कि नहीं होगा, हमारा बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, आज विश्वास के साथ डिक्लेयर करिए। आज विश्वास के भाषा को बोलिए। ओ ऊंची आवाज में बोलिए, ओ ऊंची आवाज में बोलिए, हाथ उठा उठा के बोलिए, ओ आवाज ऊंचा कर करके बोलिए। या रहा रबा रहा
है और उसका भाषा हालेलुया पॉसिबिलिटी को लाता है। उसका भाषा में हालेलुया संभव कुछ भी नहीं है। उसका भाषा गैर भाषा है। खड़े हो जाएंगे अपने स्थानों में बोलना शुरू करेंगे। खड़े हो जाएंगे अपने स्थानों में गैर भाषा में बोलना शुरू करेंगे। गैर भाषा में बोलना शुरू करेंगे। अपने भाषा को यीशु के नाम में हालेलुया बाबा रे रे रे। Come on, सभी लोग जवान लोग come on, choir, प्रभु की महिमा करिए, हाथों को खोलिए, बोलिए, yes, गैर भाषा में बोलिए, हालेलुया, जितना हो सकता है बोलिए, आप काम करिए, छुटकारा इसी में है, छुटकारा इसी में है। Hallelujah. 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 Fill हर के बोलिए पवित्र से। जिनको नहीं आता वो लोग आराधना करना शुरू करिए, प्रभु के नाम को उठाना शुरू करिए। छुएगा, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। नए लोग भी रिसीव करिए गैर भाषा को, नए लोग भी रिसीव करिए। अपने पड़ोसी का हाथ पकड़ लीजिए, बाजू वाले का हाथ पकड़ लीजिए, बाजू वाले का हाथ पकड़ लीजिए, भाई लोग भाई का, भाई लोग बहन का, अपने बाजू वाले का हाथ पकड़ लीजिए। और जो उनको नहीं आता है परमेश्वर के सामर्थ को ट्रांसफर करिए उनके ऊपर में, परमेश्वर के सामर्थ को ट्रांसफर करिए उनके ऊपर में। हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. आप
में से कई लोग शरीरों को आज्ञा दे रहे हैं कि चंगा हो जाए, भले ही आपको समझ में नहीं आ रहा है गैर भाषा में जो आप बोल रहे हैं, लेकिन आपका शरीर चंगा हो रहा है, आज्ञा को मान रहा है। कई लोग आपके अपने परिवार के लिए बोल रहे हैं, भले ही आपको रबा जबा डबा लगा सुनाई दे रहा है, लेकिन ये परमेश्वर का सामर्थ अद्भुत रीति से काम कर रहा है। ये रबा जबा डबा की भाषा नहीं, ये स्वर्ग की भाषा है जो आप कमांड कर रहे हैं। हालेलुया। अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, अपने रुके हुए कामों के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने ऑफिसों के लिए, अपने कर्ज को डांट रहे हैं आप। हालेलुया। वो छुटकारा को ले रहे हैं आप यीशु के नाम में। ओ धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु। तेरी महिमा करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु, तेरी महिमा हो, सब बातों में तुझे महिमा मिले, यीशु मसीहा के नाम में आमीन।